तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरे एस्पिरेंट के पास आ चुके हैं और ये विवेक हैं। इनसे भी कुछ सवालात ऐसे पूछे जाएंगे जो आप लोगों को या जो भी बच्चे फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। विवेक जी, शाहिद दिस साइड, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर सोनौली है, सोनौली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और आप यहाँ पे यूपीएससी करने आए हैं जी। आपके दिमाग में या कौन सा वो ट्रिगर्ड पॉइंट था जो आपको सुनौली से दिल्ली खींच कर लाया? जैसे मैं ग्रेजुएशन के टाइम में अपने एनएसएस का वॉलंटियर रहा हूँ जी। और उसी समय से एक सोशल सर्विस का चढ़ा हमारे ऊपर और कई सारे हमने ऑफिसर से मिले उस समय और उन्हीं से हम प्रेरित होके यहाँ पे आए। अच्छा, मतलब ऑफिसर से प्रेरित हो। तो सुनौली में ये कोचिंग वगैरह की सुविधा नहीं है? सुनौली एक बॉर्डर एरिया है और एक कस्बा है, तो वहाँ पे अभी ये सब चीजें नहीं। तो आप कोचिंग ले रहे हो या खत्म हो गई? ले रहे हैं। कोचिंग ले रहे हैं। अच्छा, तो कोचिंग का फायदा हो रहा है? हाँ, कोचिंग का फायदा हो रहा है। कोचिंग से मतलब एक रेगुलरिटी बनी हुई है। जिस चीज़ में हमको एनालिसिस किया हुआ सब चीज़ एक साथ मिल जा रहा है, हमको खुद से एनालिसिस नहीं करना पड़ता है और ये सब और सारी मटेरियल हमको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल जा रही है। अच्छा, कोचिंग में ये सब प्रोवाइड कर दे रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड। और कोचिंग में आपने पे कितना किया था? कोचिंग में हमने अपना इंस्टॉलमेंट में पे किया है अपना फीस। टोटल फी कितनी है उसकी? टोटल फीस 1,80,000 रुपया है। 1,80,000 रुपया है टोटल फीस और इन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे किया है और पे कर ही रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे क्या वो कर सकता है? निकाला जा सकता है हाँ, सेल्फ स्टडी करके अपने किसी सीनियर से या किसी अपने जानने वाले से के गाइडेंस से वो कर सकता है। तो 1,80,000 देने वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं, सीनियर का गाइडेंस ले सकते हैं और यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस। विवेक जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके इस जर्नी में, इस प्रोसेस में कौन कौन सा प्रॉब्लम आया? मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, प्लीज। जैसे होता है कि जब एक बार हमने ये डिसाइड किया कि हमको अपना घर छोड़ के बाहर जाना होगा, तो ये अपने मम्मी पापा से अटैचमेंट का इमोशन तो है ही, ये सब फेस करना पड़ता है। फिर एक बहुत बड़ा हिम्मत जुटाना पड़ता है कि एक छोटे से टाउन से या कस्बे से निकल के बाहर एक बड़ी शहर में जाना पड़ता है और वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण में ढलना पड़ता है। फिर यहाँ आके हर चीज़ नए से शुरुआत करना पड़ता है। ये सब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी कठिनाइयों को पार करके ही बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि छोटी छोटी कठिनाइयों को पार करके ही और इसी मुस्कान के साथ ही अपनी जर्नी को आगे ले जा रहे हैं। मैंने सुना है कि दिल्ली में लोग भटक जाते हैं। अब ये सब लोगों के ऊपर है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखने का, और कहीं कहीं भटकते हुए राही भी अपनी मंजिल पा जाते हैं। वाह। तो भटकता हुआ राही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कभी भटके हैं क्या? होता है, जब एक दरवाजे बंद होते हैं तो कई सारे खुलते हैं। इसी तरह हमारे लाइफ में आप देख सकते हैं विवेक जी को भी भटकना पड़ा है और इनके हिसाब से भटके हुए राही को भी मंजिल मिलती है। गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड नहीं है? तब आप नहीं भटके हो सर? अपने करियर के मार्ग में भटके हैं, फिर सही करियर पे पहुंचे। अरे आप पहुंच जाइएगा, बन जाइएगा ऑफिसर। अगला सवाल। अच्छा, ऑफिसर बन जाइएगा तो मुझे पार्टी में जरूर बुलाइएगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है इस प्रिपरेशन में? जैसे करंट अफेयर्स का रोल ये है कि वो हमको अवेयर करती है, हमारे आसपास कैसी घटनाएं घट रही हैं, इस सब चीज़ों से अवेयर करती है। और एक ऑफिसर में ये गुण होना चाहिए कि वो अपने आसपास की घटनाओं से अवेयर रहे और सतर्क रहे, ताकि कोई भी कदम उठाया जा सके समय रहते। जी, अब मुझे ये बताइए कि चूंकि इसमें सिलेक्शन रेट बहुत कम है, 11 लाख बच्चों ने पिछले बार फॉर्म भरा था, लगभग 13,090 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और 2540 के आसपास लोगों ने मेंस निकाला था। फाइनल सिलेक्शन 900 लोगों का हुआ।
तो सिलेक्शन रेट उस हिसाब से 0.001% है। इस प्रिपरेशन के दौरान हम किन किन एग्जाम्स के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी तो सारे एग्जाम्स के लिए होंगे, लेकिन ये जो हमारा प्रिपरेशन है यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस छोड़कर और किन किन जगहों में हमें मदद करेगी? ये उस तरीके से जहाँ पे आपका जीएस का सिलेबस आता है वहाँ पे तो मदद कर देती है, लेकिन जैसे आप एग्जाम करना, हाँ, किसी भी जैसे हर एग्जाम में एसएससी हो या और किसी भी एग्जाम में कुछ ना कुछ पोर्शन जीएस का रहता है, और जी। जितना एक्सटेंट तक जीएस का पोर्शन रहता है उतना एक्सटेंट तक ये मदद करती है। यूपीएससी में सीसेट का भी है, तो इससे मैथ और रीजनिंग भी अगर कोई अच्छे से पढ़ना चाहे तो मतलब वो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, लेकिन हर एग्जाम का एक अपना पर्सपेक्टिव है और उसी टोन में हर एग्जाम का एक अपना वैल्यू है, और उस लहजे में तैयारी करके अगर देने से वो एग्जाम क्लियर हो सकता है। जी, विवेक जी ने बहुत सही बात कही यहाँ पे कि जीएस जिस एग्जाम में जीएस के पोर्शंस हैं, जिस एग्जाम्स में मैथ्स है, रीजनिंग है, वो सारे एग्जाम्स में ये प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। इसका सीधा सीधा तार आप जोड़ सकते हैं एसएससी के एग्जाम से, जिसमें जीएस भी है, मैथ्स और रीजनिंग भी है। इसका सीधा प्रिपरेशन आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा सीडीएस जैसे एग्जाम्स में, जिसमें मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश भी है और रीजनिंग कुछ हद तक वो मैथ्स में दे देते हैं। एफकैट में हेल्प करेगा, नेवी टेक पहले आती थी उसमें भी हेल्प करेगा, ईपीएफओ में भी मेरे ख्याल से ये हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें अकाउंटेंसी की आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और जीएस का पोर्शन है। तो विवेक जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आप आने वाले बच्चों को जो इस तैयारी में आने वाले हैं, उन्हें ये तैयारी क्यों करनी चाहिए, इसका आप 2 रीजन बताएं, और ये तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका आप 2 रीजन बताएं। इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहे तो उसको किसी काम से करने के लिए नहीं रोकना चाहिए, वो अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक, और ना करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि इस तैयारी को अपने सम्मान के साथ जोड़ लेते हैं और कई प्रतिशोध की भावना से करना चाहते हैं, तो ये सब छोटी भावनाओं के साथ इस चीज़ की तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसका उद्देश्य समाज कल्याण और मानव कल्याण के उद्देश्य से ही इसका तैयारी करनी चाहिए। जी विवेक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने बताया कि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स अभी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की एक नई हैंडबुक आई है, और उस हैंडबुक में ये है कि कुछ वर्ड्स को अब हम इस्तेमाल, मतलब एडवाइजरी है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चुनिंदा वर्ड्स अगर आप बता दें और उसका रिप्लेसमेंट अभी तो हमको पूरा ढंग से याद है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे बास्टर्ड है, तो ये सब चीज़ें जो मतलब अच्छी नहीं है एक महिला के सम्मान के लिए, तो इन सब वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हैंडबुक में दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे हर एक सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, एंड होपफुली ये वीडियो आप सभी को हेल्प करेगी, और इसके बाद जो रिसर्च वर्क आने वाला है, जो डेटाज आने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, आप बहुत अच्छे इनलाइटेंड हो जाएंगे। थैंक यू।